प्रश्न यहाँ विचार जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी का ज्ञान समझो, कुछ ज्ञान कुछ झूठा कुछ सच्चा, यानी ज्ञान अज्ञान दोनों के विषय जो मैं सुना बता रहा हूँ। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय अग्नि मिल जाएगी, कहाँ मिल जाएगी, वनों का घर फिर फू फू कर लाएगी। अब उसने देखा चिमटा आंख में और बाहर निकाल कर रख दी, ले माई आग दे दे मुझे, ये आंख फोड़ ली मैंने। अब माई ने देखा उसके तो पाया तो लगी, धरती निकल गई कि तू उस महात्मा का शिष्य है। इन्हें सारी अग्नि बाहर काट दी चूल्हे थे, अगले बाबर ले। अब वो फटाफट धरके आकर उस आंख का बांध का कपड़ा सा और सपेटते फिर भाग दिया। उधर से गुरुजी ने आवाज लगाई रहे, शेख फरीद, अरे फरीद कित मर गया। तीसरी आवाज जब लगाई, जब 2 एकड़ की दूरी से आवाज करी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। संपूर्ण 11 भाग हेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, यहाँ से ये प्रकाशित है। और इसका यहाँ संत रामपाल जी का आज जबलपुर जिले में सत्संग चल रहा है और हमारे साथ में जिला के सेवादार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सत्संग का क्या महत्व है और भक्तों के लिए कितना जरूरी है। आपका नाम? सर मेरा नाम दीपक दास है, मैं जबलपुर से हूँ। जैसे आपने पूछा सर कि आज जो सत्संग चल रहा है जबलपुर जिले में, इसका महत्व क्या है, तो आपने बिल्कुल जायज प्रश्न किया है कि भाई आप यहाँ आए हैं और आपने ये सब देखा होगा, यहाँ की व्यवस्थाएं देखी होंगी। परमात्मा जी की दया से सारी व्यवस्थाएं होती है, यहाँ पर प्रशासन भी आती है गुरु जी की दया से, वो भी देख के बहुत खुश होती है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी कार्यक्रम हो, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सिक्योरिटी भी ये करते हैं, सिक्योरिटी भी इनकी बहुत तगड़ी सिक्योरिटी रहती है, सारी कुछ करते हैं। और जैसे जो आपने पूछा कि जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व को दहेज मुक्त बनाना। ना संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है ना दहेज लेते हैं और ना दहेज देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो रिश्वतखोरी से बहुत दूर रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं, न रिश्वतखोरी करते हैं, ना चोरी करते हैं, ना जारी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, परमात्मा जी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हम सब एक परमात्मा की संतान है ना। परमात्मा ने किसी भी जाति मजहब धर्म को नहीं बनाया, परमात्मा एक है और हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा हम सब के लिए बराबर है। और आज हमने जो हम अनेकों धर्मों में बट गए, अनेकों संप्रदाय बनाई गई, ये सब हमारे द्वारा बनाई गई है कहीं ना कहीं। अच्छा सर, जब आज यहाँ पर सत्संग में कितने जिलों के लोग आए हुए हैं? सर जो अभी यहाँ पर जो संगत आई हुए, जो भगत गण आए हुए हैं, ये जबलपुर के लोकल ही आए हुए हैं। इनकी संख्या की हम बात करें तो लगभग कम से कम 5 से 6 हजार लोग आए हुए हैं सत्संग में। और गुरु जी की दया से ये सब परमात्मा जी का ज्ञान समझ चुके हैं, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं एकमात्र संत हैं जो हमारे वेद शास्त्रों को खोल कर दिखाते हैं। कैमरे की जो स्क्रीन होती है ना, उसको फोकस करके दिखाते हैं कि भाई हमारे गीता अध्याय 16 के श्लोक 1 या 2 में ये लिखा हुआ है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो सारे वेद शास्त्रों को खोल के बताते हैं कि भाई प्रमाणित ज्ञान बताते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है और आप स्वयं देखो और आप स्वयं गीता जी पुराण लेके आओ और उसमें मिलान करो। तो संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं वो ऑथेंटिक बताते हैं, विद प्रूफ बताते हैं। अपना नाम बता दीजिए। और जी मेरा नाम है दीपक दास, मैं जबलपुर सायनाला में रहता हूँ, जबलपुर तिलवारा में रहता हूँ। जी मैं परमात्मा जी की दया से मैं सेवादार हूँ जबलपुर सेवादार। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।